नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी। दोस्तों, भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच में 15 जून के रात को जो घटना हुई उससे एक नया अपडेट निकल कर आया है। दोस्तों, इसमें चीनी सैनिकों ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो भारतीय सैनिकों पर हमला करेंगे। इसी कारण वो ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचकर घात लगाकर भारतीय सैनिकों का इंतजार कर रहे थे और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय सैनिकों की ट्रैकिंग करने के लिए, जिसमें भारतीय एक टुकड़ी ये चेक करने गई थी कि जो तय हुआ उस आधार पे चाइनीज़ सैनिक अपने स्थान से पीछे हट रहे हैं या नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा चाइनीज़ कैंप फिर भी वहीं लगे हुए थे। इस कारण उन्होंने जिस तरीके से चाइनीज़ सैनिकों को हटाने की कोशिश करी और उनके टैंकों को निकालने लगे, इस दौरान चाइनीज़ सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइनीज़ सैनिकों को उस बात का मिला कि उनके जो सैनिक पहाड़ियों के ऊंचे एरिया में जाके बैठ गए थे वो ऊपर से ही भारतीय सैनिकों पे पत्थरबाजी करने लगे, और जो नीचे ग्राउंड पे सैनिक थे उनमें भी कई सैनिकों के पास धारदार हथियार थे, जिससे उन्होंने भारतीय सैनिकों पे हमला किया। हालांकि जब भारतीय कैंप में इस बात की पता चला कि भारतीय सैनिकों पे चाइनीज़ सैनिक हमला कर रहे हैं तो भारत ने 2 और टुकड़ियां कैंपों की तरफ भेजी और भारतीय सैनिकों ने तब जाके चाइनीज़ सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों, फिर भी वहाँ पे बताया जा रहा है कि 800 के तकरीबन चीनी सैनिक थे, जिसके सामने भारत के केवल 200 से 300 ही भारतीय सैनिक थे। फिर भी जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने वहाँ पे दृढ़ता दिखाई और जिस तरीके से चाइनीज़ सैनिकों का सामना किया वो काबिले तारीफ़ है। हालांकि चाइनीज़ ऑफिशियल्स की तरफ से अभी किसी भी प्रकार के डेथ से रिलेटेड आंकड़ा निकल के नहीं आया है, लेकिन उम्मीद यही जता रही है कि चाइना की जो बैकग्राउंड रहा है वो अपने डेथ को उजागर भी नहीं करेगा। लेकिन वहीं ANI की रिपोर्ट्स को माने तो उनके सैटेलाइट से साफ पता चला है कि चाइनीज़ तकरीबन 43 सैनिकों के हताहत होने की खबरें हैं। वहीं अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस तरह के आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है और उनका मानना है कि तकरीबन 35 से ज़्यादा चाइनीज़ सैनिक इस हमले में हताहत हुए। लेकिन दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि चाइनीज़ सैनिकों को भारतीय सैनिकों से उलझने के बराबर रकम चुकानी पड़ी है। लेकिन चाइनीज़ सरकार और चाइनीज़ आर्मी कभी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए ये आंकड़ा उजागर करने वाली नहीं है। वहीं अगर भारत की तरफ की बात की जाए तो भारत के तकरीबन 20 आर्मी पर्सनल शहीद हो चुके हैं और इस हमले में तकरीबन 76 के करीब जो लोग घायल हुए थे उनका अभी भी इलाज चल रहा है। दोस्तों, ये इलाज लेह के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है और भारतीय आर्मी की तरफ से ये बात निकल कर आई है कि वो सारे के सारे सैनिक अब डेंजर से बाहर हैं। दोस्तों, जब ये बात राहुल गांधी की तरफ से पूछी गई कि हमारे निहत्थे सैनिक चाइनीज़ साइट पे क्यों जा रहे थे या जहाँ पे चाइनीज़ थे, तो इस बात का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे सैनिक निहत्थे नहीं थे, उनके पास राइफ़ल्स थी, पर उन्होंने उन राइफ़ल्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आप सभी को पता है कि 1996 में भारत और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके थ्रू दोनों में से कोई भी पार्टी ना तो राइफ़ल्स का ना केमिकल्स हथियार का यूज़ कर सकती है। इसी की पालना करते हुए भारतीय सैनिकों पे जानलेवा हमला होने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने जो दृढ़ता दिखाई और भारतीय सरकार के लिए गए फैसलों का जिस तरीके से पालन किया वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, अब आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो और भारतीय सैनिकों को इस तरह की घटना से बचाया जा सके, इसके लिए भारतीय सरकार ने कल ही तकरीबन 500 की संख्या में राइट्स कंट्रोल किट भारतीय आर्मी को प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि इस तरह की घटना से बचा जा सके। दोस्तों, इन किट्स पर धारदार हथियारों का कोई असर नहीं होता है, ये पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं। तो अगर चाइनीज़ सैनिकों ने आगे से किसी भी प्रकार के हथियार का यूज़ किया तो हमारे सैनिक उस स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा सवाल यहाँ ये है कि जब पहले से ही पता था कि चाइनीज़ एग्रेसिव हो सकते हैं तो भारतीय सेना को ये किट पहले क्यों नहीं दिए गए। खैर, जो भी हो,
देर से आए पर दुरुस्त आए। दोस्तों साथ में ये खबरें भी निकल के आ रही है कि भारतीय एयरफोर्स की तरफ से 33 नए फाइटर प्लेन्स खरीदने की मंजूरी मिली है। लेकिन दोस्तों ये मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, जिसके माध्यम से भारत 12 सुकोई Su-30 MKI और तकरीबन 21 MiG-29 फाइटर खरीदने वाले हैं। दोस्तों इसमें MiG-29 की एक स्क्वाड्रन शामिल है और जो सुकोई Su-30 MKI भारत खरीद रहा है दोस्तों ये वो विमान होंगे। आप सभी को पता है कि भारत ने रशिया से 272 सुकोई 30 MKI का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसी दौरान इन सभी विमानों के आते आते कुछ विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर 12 सुकोई Su-30 MKI भारत सरकार खरीद रहा है। इसका चाइनीज़ से कोई लेना देना नहीं है या चाइनीज़ कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने ये तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले ही तय कर लिया था कि भारत इस तरीके के फाइटर्स खरीदेगा, बस इसको अभी फास्ट ट्रैक किया गया है। दोस्तों भारत और चाइना को लेकर दोनों ही देशों की तरफ से कंटिन्यू लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग्स हो रही है, पर उसका कोई भी फैसला नहीं निकल पा रहा है और दोनों ही सेनाओं की तरफ से बॉर्डर पर हैवी बिल्डिंग हो रही है। दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाएं LAC पर भेज रहे हैं और चाइनीज़ साइट पे भी देखा गया है कि वहाँ हैवी लोड व्हीकल्स देखे गए हैं जिसमें आर्मी को अपलोड करके लाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।